my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I'll discuss chapter 5. NCERT का चैप्टर 5 क्लास 9 का मैं डिस्कस कर रही हूँ. इसे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था इस चैप्टर के. एंड चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री. ठीक है, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लेना. चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. हम क्वेश्चन नंबर 1 पर है. एक्सरसाइज कौन सी है? 5.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराने जा रही हूँ. चलिए पढ़ते हैं क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच आर फॉल्स. हमें इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है. गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और उसके रीजन भी बताने हैं. चलिए पहला क्या है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. सिंगल पॉइंट की बात हो रही है तो ऐसे ये एक सिंगल पॉइंट है. ये कह रहा है सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास होगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट की बात करती तो हाँ, ओनली वन लाइन इस 2 पॉइंट को पास कर सकती है. ठीक है, लेकिन अगर सिंगल पॉइंट है तो मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, इस पॉइंट से ऐसे भी क्रॉस करा सकती हूँ, ऐसे भी. यानी हम इनफिनाइट लाइन को एक सिंगल पॉइंट से क्रॉस करा सकते हैं. तो इस स्टेटमेंट को हम लोग कह सकते हैं दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेकेंड स्टेटमेंट की. दैट इज देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूं तो इसमें बोल रहा है कि उसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है. तो अगर सपोज ये 2 पॉइंट है, मैंने ले लिया, एक का नाम P एक का नाम Q कर दिया. अब इससे एक लाइन पास हुई. ठीक है, इससे मल्टीपल लाइनें ऐसे पास हो सकती हैं, इससे भी बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं इस पॉइंट से. बट अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगी P पॉइंट एंड Q पॉइंट की, तो इससे सिर्फ एक सिंगल लाइन ही पास होगी. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस तरीके से स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स होगा. ठीक है, क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं थर्ड की. क्या लिखा है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनाइटली ऑन बोथ साइड्स. इसमें अगर मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन क्या होती है? ऐसे बनी होती है. ठीक है, तो इसको हम आगे भी इधर बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से होती है. ठीक है, एक होती है लाइन सेगमेंट. ठीक है, लाइन सेगमेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है? ये हमारी फिक्स होती है दोनों पॉइंट, ये अब आगे बढ़ नहीं सकते, टर्मिनेट होती है. ठीक है, और एक और लाइन की बात करें तो उसको कहते हैं रे लाइन. उसमें क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है और एक लाइन को हम बढ़ा सकते हैं. ये इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है. ठीक है, तो ये इस हिसाब से हमारा जो थर्ड वाला है ये मेरा ट्रू होगा. क्या होगा? ट्रू. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्या है हमारा? इफ़ 2 सर्कल आर इक्वल, इफ़ 2 सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. सिंपल सी बात है. एक सर्कल, ये पॉइंट है, ये सर्कल बनेगा, इसका अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो सेम सर्कल तभी बनेगा जब इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा और ये सर्कल बन जाएगा. ठीक है, यहाँ पे तो छोटा बड़ा दिख रहा है, इसको सही से मैं बना देती हूँ. ठीक है, तो ये देखिए, अगर इनके रेडियाई सेम होंगे तभी तो ये सेम सर्कल बनेगा. तो इसका मतलब ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? ट्रू. अब आते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट की. इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू. ये हमारे पास ए बी लिखा हुआ है. ठीक है, और ये किसके बराबर है? पी क्यू के. और पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के. तो अगर मैं सपोज मान लेती हूँ इसकी 5 सेंटीमीटर है इसका. ठीक है, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी किसके इक्वल था? ये 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई कितना हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. अब हमारा एक्स वाई जो है ये 5 सेंटीमीटर आया, तो ये वाला और ये बराबर हो गया ना 5 सेंटीमीटर. तो ये हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में पहला ही पॉइंट पढ़ा था. इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ट्रू. आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2. थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी.